ABCD ऑप्शन, ठीक है, क्या होता है वो एटलीस्ट आपको समझ में आया, राइट राइट। तो अब कैसा है ना, धीरे 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 अभी देखो, मतलब मैं आज और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आपकी थर्सडे को और एक टेस्ट है सर। ठीक है, हाँ हो गया झाला ना, ठीक है। गाइस वाकड़े वाले लोग हैंड डाउन कर लो, वाकड़े हैंड डाउन कर लो, वाकड़े हैंड डाउन कर लो। मैं एक दो बार 2-3 बार में अनाउंसमेंट वापस करूंगा, सब लोग हैंड डाउन कर लो। आप में से गाइस गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, आप में से कुछ लोग जिन्होंने, मतलब जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग टेस्ट दोगे, उन्होंने टेस्ट नहीं दी है, ठीक है। तो गाइस मतलब मुझे लगा था कि जो लोग टेस्ट देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं दी है, तो गाइस प्लीज, मतलब महेश सर को मैंने बोला उन लोग को कॉल करने के लिए, तो आपको कॉल आ जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ लोग को मुझे ऐसा लगा था कि टेस्ट वो लोग देंगे, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने टेस्ट ही नहीं दी, राइट। तो गाइज महेश सर का आपको कॉल आ जाएगा, अटेंड कीजिए, बात कीजिए उनसे, ठीक है। जिन लोगों ने टेस्ट मिस किया उनके लिए टेस्ट वापस अपन रखेंगे, अलग वाली, ठीक है, ये वाली नहीं, क्योंकि इसका तो डिस्कशन में करने वाला हूँ। हाँ, थर्सडे को आपकी टेस्ट है वापस गाइज, थर्सडे को आपकी टेस्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को आपकी टेस्ट है मैथ, ठीक है, थर्सडे को आपकी मैथ्स के ऊपर टेस्ट है। मैथ्स में जो भी लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन हुआ है, देखो आतिफ सर है यहाँ पे, एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट, मुझे जरा कैमरा को सेट करने दो, सर दूर दूर था कैमरा, सॉरी, एक मिनट गाइस, एक मिनट, थोड़ा सा ना ऐसा हो गया ना, एक मिनट। नीट वालों को भी सबको देनी है, नीट वालों को भी देनी है, सबको देनी है, एक मिनट। हाँ आतिफ सर बता दीजिए उनको। हेलो एवरीवन, जो हमारा स्टार्टिंग का लेक्चर हुआ था लीनियर इनइक्वालिटीज, जो हमने लीनियर इनइक्वेशंस देखा था, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर। उसका टेस्ट प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते थे, उनके जो रूट्स आते थे, ऑल दोस थिंग्स वुड बी आस्क्ड ऑन दिस थर्सडे। थर्सडे को ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट होगा, ठीक है। एमसीक्यू रहेगा, सबको देनी है, नीट जेई एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी ने कुछ भी मिस किया होगा तो उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग्स भी, मतलब इनफैक्ट सबके साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आज ही, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो सर, ठीक है, तो मैथ का टेस्ट होगा, आपको बेसिकली एक मैसेज आ जाएगा कि उसका, उसमें पोर्शन क्या है, आपको एक वो आ जाएगा कि जिसमें पूरा का पूरा आपको, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिस की होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला, वापस अपना बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये तो आपका टेस्ट हो रहा है, लेकिन फुल फ्लेज्ड में, फुल फ्लेज्ड एकदम, मतलब प्रॉपर तरीके से बैच अपना स्टार्ट होगा 31st में, मतलब उसमें 31st के मई के बाद आपके डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स अलग से लगेंगे, ठीक है। यू विल हैव योर डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, नॉर्मल लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर का टाइम भी थोड़ा सा आधा घंटा बढ़ जाएगा, मतलब 1.5 से 2.5 घंटा नहीं करेंगे, 1.5 से 2 घंटा करेंगे, ठीक है। तो 2 घंटे का अपना सेशन हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद डाउट सॉल्विंग होगा, राइट। आपके जो डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज होंगे वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब डाउट सॉल्विंग मतलब जो आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे वो आपके साथ बैठेंगे हमेशा, मतलब कैसे हम लोग का डाउट सॉल्विंग होता है। जैसे आपको पता है कोई भी कोचिंग क्लास चलता है तो क्या होता है, मेन सर पढ़ाते हैं, जैसे मैंने आया पढ़ाया, फिर एक रूम होती है, वहां पे डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज बैठे रहते हैं, फिर आप आपका डाउट लेके उनको जाते हो, ठीक है। अब उनसे नहीं होता तो मुझे भी पूछते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वही डाउट सॉल्विंग करेंगे, मैं भी करूंगा, वो भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे, राइट। तो ये सब जो सिनेरियो होता है वो सेम चीज हम लोग ऑनलाइन में रेप्लिकेट कर रहे हैं, सेम चीज ऑनलाइन में रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी, अरे वो एसएससी के एग्जाम्स कब होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब छोड़ दो अभी, ठीक है, उसका जब आएगा तब आएगा। अब लोग बोल रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम करवाओ, ये करवाओ, वो छोड़ दो अभी, ठीक है। एसएससी का एग्जाम, बहुत सारे बच्चे एसएससी के गाइस, मतलब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 10-10 लाख लोग सपोज एग्जाम देंगे तो हालत खराब हो जाएगी, और सीबीएसई आईसीएसई का एग्जाम ऑलरेडी कैंसल्ड है। तो अभी वो सब अभी उसके वो सब न्यूज मत देखो, अब वो सब न्यूज मत देखो, अभी तुम लोग 11 का प्रिपरेशन चालू किया ना, उधर ही कंटिन्यूएशन में रहो, ठीक है। वो गवर्नमेंट अपना देख लेगा, तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ 1 मिनट रुको जरा गाइस, मुझे एक छोटा सा आज पूरा का पूरा टेस्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन सब लोग सुनो, टेस्ट डिस्कस करने के पहले यहाँ पे सब लोग देख लो फटाफट, यहाँ पे देख लो, मेरा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है।
मैं वापस बोल रहा हूँ, मैथ्स में कौन से चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वो पूरा का पूरा एक मैसेज आपको मिल जाएगा। सब लोग को एक मैसेज आ जाएगा मैथ्स का पोर्शन, और वहां पे लिंक, रिकॉर्डेड लिंक, मतलब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स का टेस्ट है, केमिस्ट्री का बाद में होगा, अभी नहीं होगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो मुझे बताओ पहले, मैंने अब तक जो पढ़ाया हुआ है उसमें देखो, अब तक मैंने क्या पढ़ा है। यहाँ पे देखो, मेरा ये ए वेक्टर है, और देख कई प्रॉब्लम क्या है बताया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम किया, मैंने मिस्टेक देखी। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और एक एंगल दिया हुआ है थीटा। तो लोगों ने क्या किया बताया गाइस, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। देखो, रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कुछ लोगों ने पंगा क्या कर रहे हैं बताओ, क्या पंगा कर रहे हैं, रिजल्टेंट को डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। गाइस ये रिजल्टेंट होता है क्या? अरे भाई, ये रिजल्टेंट होता है क्या? ऐसे तीसरा साइड, ये रिजल्टेंट है? अरे नहीं है ना, रिजल्टेंट नहीं है। ये कौन सा लॉ है? देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है कौन सा लॉ है? जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज पैरोग्राम लॉ, दिस इज कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, कॉनकरेंट। देखो यहाँ पे इनका टेल और टेल सेम है। जब टेल और टेल सेम है, तो इससे हम लोग, टेल और टेल सेम है, कॉनकरेंट है, तो इसमें डायरेक्टली रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। ये पैरोग्राम लॉ है, ध्यान में रखना। अपने को रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, कौन सा लॉ चाहिए? रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को चाहिए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ट्रायंगल। मतलब क्या, इस बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और फिर यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अपन वो ट्रायंगल विंगल बनाओ और सॉल्व, राइट। ये एक मेथड था। तो ये जो मेथड था, इस मेथड से जो सॉल्व करते थे, उस मेथड को हम लोग बोलते थे मेथड वाला, मतलब डेरिवेशन से करना। हाँ, कुछ लोगों ने आप में से क्या किया, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें आप मेथड से भी कर सकते हो, जो क्वेश्चंस टेस्ट में थे उसको मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके अंदर का एंगल थीटा है, तो मुझे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट ऑफ क्या, तो रिजल्टेंट आएगा इसके बीच में आएगा कहीं पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे समझ में आ रहा है गाइस? ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था, याद करो थोड़ा सा। और रिजल्टेंट हम लोग यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं। और tan अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या था, मतलब सॉरी, tan अल्फा का वैल्यू क्या था? tan अल्फा की वैल्यू थी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। गाइस पहले मुझे बताओ, ये चीज याद आई कि नहीं आई? ये चीज आपको याद आई कि नहीं आई? b sin थीटा अपॉन a। तो कोई भी क्वेश्चन इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ अपन रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो एंगल होगा ये एंगल अल्फा हो जाएगा, सिंपल। तो ये जो मेरा यहाँ पे जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो, ऑल द वेक्टर्स आर कॉनकरेंट, और ये ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला है। लेकिन तुमको मैंने क्या बोला था गाइस, ये पैरोग्राम लॉ है, पैरोग्राम लॉ भी बोलते हैं इसको, या कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, मुझे बताओ। लेकिन ये रिजल्टेंट का डेरिवेशन कहां से आया? ट्रायंगल लॉ से आया। तो मुझे बताओ, बेसिक बेस लॉ कौन सा है, सबका बेस कौन है? ट्रायंगल लॉ सबका बेस है भाई। ट्रायंगल लॉ से पैरोग्राम लॉ बना है, तो ध्यान में रखना। ये मैंने 1000 बार बोला हुआ है, अब दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है पहले बताओ मुझे। सब लोग यस लिखो, तो मैं अभी फटाफट फटाफट टेस्ट डिस्कशन करता हूं 10 मिनट में, ठीक है? जिन लोग का हुआ है उन लोग के लिए, ठीक है? एक मिनट है, मुझे कुछ साइन करनी है। आतिफ सर यहाँ पे खड़े हैं, मुझे साइन देनी है, एक मिनट रुको गाइस। तब तक तुम यहाँ पे इसको, इसका दर्शन लो। ठीक है भाई, तुषार नाइक तरह हैंड रेज किए हुए, हैंड डाउन कर लो, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो ये जो चीज हो गया, अब ये जो चीज हो गया,
अब यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ ये वाला जो चीज है, अब ये वाला चीज में हम लोग फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने का तरीका है, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ये इसका भी 8 इसका भी 8 एंगल 60। सब लोग सुनो, जिन लोग का नहीं आया आंसर या जिन लोग का गलत आया, आपको क्या करना है, ये सब लोग देखो यार, आपको क्या करना है, जिन लोग का सपोज आंसर गलत आया होगा उनकी बात कर रहा हूं मैं, आपको एकदम सिंपल सी चीज करनी है। आज ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग वैसे भी मिल जाएगा, आप होमवर्क इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, होमवर्क। ये ए वेक्टर बी वेक्टर 8 8, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन को अपन फॉर्मूला से कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अरे फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर मतलब क्या है, ये 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू कॉस 60। अरे कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, हाफ हाफ, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2ab cos थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला भूल गए क्या, 2ab कैसे बोल रहा है कोई, 8√3। अच्छे से वीडियो देख लो। अरे जिनको ये नहीं आ रहा है, अरे जिनको फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है, जिनको फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है, फॉर्मूला देख लो, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 8√3 आंसर आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 192 आता है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 192 का मतलब ही होता है 8√3। समझ में आया। तो ये तो मैंने फॉर्मूला से किया। कोई बोलेगा सर इसको थोड़ा सा इससे कर लो, मतलब ये कोई बोलेगा सर मुझे ना इसको इससे करना है अपना मेथड से, तो क्या करेंगे, ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर 8, ये मेरा बी वेक्टर, ये भी 8। अब एंगल 60 डिग्री है, देखो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डायरेक्ट दो मेथड से करके दो, ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए पहले बी वेक्टर को ऐसे घुमाओ, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसका लेंथ हो गया 8, फिर हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ। फिर क्या करेंगे 60 60, अब ये 60 60 हो गया, तो ये इधर करो ये इधर करो, तो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, और ये एंगल 60 हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 8 cos 60 एंड दिस इज 8 sin 60। सब हो गया कि नहीं हुआ है, ठीक है। 8 cos 60 is 8 into half which is equal to 4, 8 sin 60 is 8 into √3/2 which is equal to 4√3। अब मुझे तो ये 4 है 8, तो आंसर कितना है यहाँ पे नीचे, अरे 4 and 8, तो आंसर कितना है यहाँ पे 8 + 4 which is equal to 12, ये 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4√3। फिर क्या करेंगे अपन, रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो बस तुम्हारा काम हो गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो मॉड आर का वैल्यू कितना आया, मॉड आर का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ कितना आया 192 आ गया, सेम चीज आ गया, ठीक है। तो गाइस ये समझ में है, देखो इसमें आपका क्या है, ये मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला से करना। कभी कभी फॉर्मूला से बहुत इजी हो जाता है, कभी कभी मेथड से इजी हो जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, इजी क्वेश्चन, मैं अभी एक रूल बनाता हूँ, इजी क्वेश्चन होता है ना, एकदम इजी क्वेश्चन फॉर्मूला से कर डालो, एकदम इजी क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला से कर डालो, फटाफट बनेंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्स लाइक सीईटी, एग्जाम्स लाइक नीट, मैं वापस बोल रहा हूँ, एग्जाम लाइक सीईटी, एमएचसीईटी, नीट, इन लोग के लिए फॉर्मूला कभी कभी बहुत काम में आ जाता है, ठीक है। नीट के नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईटी के क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरा पहला था। फिर सेकंड में देखो, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ये था एंगल 120। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस्टेक की होगी गाइस, ध्यान में रखना, मॉड ऑफ आर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू cos 120। अब मुझे तो cos 120, देखो थीटा यहाँ पे कितना है, अरे कॉन्करेंट है ना, ऑलरेडी कॉन्करेंट है, तो थीटा ऑलरेडी 120, देखो थीटा यहाँ पे ऑलरेडी 120 डिग्री दिया हुआ है ना। व्हाट इज cos 120, अरे cos 120 की वैल्यू कितनी है, cos 120 इज -½ राइट, ठीक है, cos 120 इज -½ रुद्र तो भी ये देख ले, ठीक है। अभी देखो जिन लोग का ऑनलाइन का प्रॉब्लम है, जिन लोग का नेट कनेक्शन है, तो वापस तो क्वेश्चन नहीं बता सकता मैं, तो गाइस प्लीज आपका एक तो इधर नेट अच्छा रखो, या कुछ चीज आप मिस करते हो थ्रू आउट द लेक्चर, पर्टिकुलर मिस की चीज वो आपको ऑनलाइन में वापस देखनी है, मतलब रिकॉर्डेड वापस देखना है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो अपन आगे नहीं जा पाएंगे। cos 120 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज cos 120, इट इज -½ अरे -½ तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे होता कितना बचा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर बचा, विच इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, खत्म, ठीक है। ये आपने सब कुछ सॉल्व किया, इसलिए फटाफट बता रहा हूं मैं। तो ये तो फॉर्मूला मेथड। कोई बोलेगा इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं,
इस क्वेश्चन को मतलब अपने को नॉर्मल मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है, सुनो यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, ठीक है। ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका ये मेरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, एंगल कितना है 120 डिग्री। बताओ क्या करोगे? बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आए। देखो यहाँ पे इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे लेके आया, बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आया, इसका मैग्नीट्यूड 8 था। फिर रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ किया? दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। कोई बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या कोई? बिना कुछ मतलब फिर क्या करेंगे अपन? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये मेथड होती है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। लेकिन कोई बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको? डायरेक्टली सॉल्व कैसे करेंगे? यस बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने सही लिखा है, किसी ने सही लिखा है गाइस। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 120 है, तो एंगल कितना हो गया 60। एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको लिखता हूं। ये प्रॉपर्टी आपको आपने शायद से पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसी है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाएगा ऐसे, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 8 है और ये एंगल 60 है, तो मुझे बताओ कौन सा ट्रायंगल बन गया? विच ट्रायंगल इट इज? कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये 8, ये 8 और ये एंगल 60 डिग्री। क्या हो गया? अरे जिनका मैथ अच्छा है, जिनका मैथ अच्छा है, अरे 8 और 8 तो ये एंगल भी सेम है, ये एंगल और ये एंगल भी सेम है। अब ये 60 देखो ना, ये पहले तो आइसोसेल्स बना, अब आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल में ये एंगल सेम है, लेकिन एक एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होना ही चाहिए, ये एंगल भी 60 होना ही चाहिए, राइट? अरे मुझे बताओ, ये एंगल 60 है, इस एंगल 60 और ये एंगल 60, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब मुझे बताओ, इसका लेंथ 8, इसका लेंथ 8, तो इसका भी लेंथ कितना होगा? अरे इसका भी लेंथ कितना होगा? 8 होगा, राइट? तो अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन अपन ने किया था, इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 8 है, तो इसका भी लेंथ कितना होना चाहिए? डायरेक्टली इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अरे देखो ना, अरे 8 8 एंगल 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना ये वेक्टर्स का। तो मॉड आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ कितनी आएगी? 8 आएगी। कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या यहाँ पे? अरे गाइस कोई सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? 30 60 90 में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कोई परपेंडिकुलर नहीं। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते बताओ? अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता, ठीक है, फिर वो कुछ अलग अलग करना पड़ता, राइट? मतलब अपन ने जो किया था। लेकिन मुझे बताओ, ये समझ में आया आपको? समझ में नीट एंड जेई का ट्रिक? दिस इज कॉल्ड ट्रिक। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन। तो नीट जेई जैसे एग्जाम्स में, सीईटी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली यूज करो, ऐसा ड्रॉप करो, तुम्हारा आंसर 8 हो गया। समझे क्या गाइस? गाइस समझ में आया क्या? हाँ, इफ द वैल्यूज आर डिफरेंट देन तुमको करना पड़ेगा, लेकिन नीट जेई में ना वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको समझ में? मतलब तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो तुमने लंबा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ मुझे। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा? ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट? आप में से कुछ लोगों ने ऐसे ही किया, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर ए ट्रायंगल, फिर ए ट्रायंगल, यही किया ना आपने? मुझे बताओ यही किया कि नहीं किया? मस्त एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे किया, ये 2 ट्रायंगल बनाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन मुझे बताओ, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट गए। अरे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट गए। मुझे बताओ, आपको फास्ट फास्ट करना है तो आपको टाइम बचाना है। देखो टाइम धीरे धीरे हम लोग आपको ना, देखो धीरे धीरे हम आपको इस चीज का क्या करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपको टाइम सेव करना होता है। हाँ, कुछ लोगों ने फॉर्मूला मेथड से किया होगा, फर्स्ट पार्ट मतलब फास्ट आ गया होगा। हाँ, कुछ लोगों ने इस मेथड से किया होगा तो थोड़ा सा और स्लो गया होगा। हाँ, यू शुड ऑलवेज डू द स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है? अभी तो अपना लेक्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है? धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को कैसे 5 तरीके से करते हैं, एक ही क्वेश्चन को कैसे 5 तरीके से करते हैं, और वो 5वां तरीका जो एकदम फास्ट होता है उसको क्लिक करने के लिए धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है? अभी ऐसा नहीं पहले ही दिन में तुम लोग न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं बनने वाले, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे सर अरे पहले दिन में न्यूटन आइंस्टाइन बनते हैं। अरे नहीं भाई, टाइम लगेगा, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े गाइस। चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों ने टेस्ट दिया नहीं है उन लोग को ये क्या करना है, मैं एज अ होमवर्क शीट भेजने वाला हूँ, एज अ होमवर्क शीट। तो आप होमवर्क कर देना, ठीक है। आज का सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट दिया उनके लिए ये मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ देख लेंगे टेस्ट में कैसे क्वेश्चन थे, आप लोग को मैं होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग, मैं आपको जैसे बोला, कुछ लोग को महेश सर का कॉल आने वाला है, मुझे ऐसा लगा था वो लोग आप होमवर्क दोगे, आपने दिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बताओ यहाँ पे क्या होगा, एंगल क्या होगा। अरे गाइस मुझे बताओ, ये टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एंगल 140 डिग्री दिया है, तो मुझे बताओ ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर द वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट, मैंने पढ़ाया था। तो बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आओ, तो आप बी वेक्टर को ऐसे यहाँ पे लेके आते हो, और ये एंगल जो बन जाता है वो कितना बन जाता है, 40 डिग्री। तो आंसर यहाँ पे 40 डिग्री, समझ में आया, आंसर यहाँ पे 40 डिग्री, राइट। चलो, तो इसके बाद ये वाला, हाँ इसमें क्या है, दोनों वेक्टर्स ऑलरेडी दिए, टेल एंड टेल कनेक्टेड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देखो दोनों वेक्टर्स टेल और टेल कनेक्टेड ऑलरेडी है, दोनों वेक्टर कॉन्करेंट है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स क्या चाहिए, कॉन्करेंट चाहिए, कॉन्करेंट चाहिए। तो कॉन्करेंट है तो आंसर डायरेक्टली 140 है, तो यहाँ पे जो भी आंसर डायरेक्टली है वो 140 डिग्री, समझ में, वेक्टर्स कॉन्करेंट ऑलरेडी है। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो बहुत ही बेवकूफ क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। सीधा पाइथागोरस, वेक्टर ए दिया है, देखो यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, कहीं से भी सॉल्व करो, वेक्टर ए दिया है लेंथ 2 है, इसमें वेक्टर बी दिया है लेंथ 3 है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात, रिजल्टेंट पूछा हुआ है, क्या करेंगे, ये कौन सा रॉ है, देखो ये कौन करंट है, मतलब कौन करंट है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मुझे डेरिवेशन से करना है, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए मुझे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या करना पड़ेगा, दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाओ, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसका लेंथ है 3, फिर उसके बाद क्या करो, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा दो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है, ठीक है। दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ठीक है, ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, तो इसका आंसर बी हो गया। इसके बाद 6, हाँ tan अल्फा, हाउ टू फाइंड tan अल्फा। हाँ, अब यहाँ पे सब लोग देखो, मैं फटाफट भाग रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए टेस्ट में, जिनके नहीं हुए मैं वापस बोल रहा हूँ, जिनके क्वेश्चंस नहीं जमे आपको क्या करना है, जिनके क्वेश्चंस नहीं हुए आपको क्या करना है, होमवर्क। इस क्वेश्चन को वापस होमवर्क करो, दोनों मेथड से करो, फॉर्मूला से भी और इससे, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, सारे होमवर्क करो, और फिर इसका रिकॉर्डिंग चेक करो। आज इसका रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, मैं इस रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा गाइस, होमवर्क करो, ठीक है। बहुत सारे लोग को अलग अलग टाइप के मार्क्स आए, कुछ लोग को फुल मार्क्स आए विच इज गुड, आप में से कुछ लोग को फुल मार्क्स आए हुए हैं विच इज अगेन अ गुड थिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, चलो फटाफट बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने, ठीक है। मैं चलो बड़े से इसमें से ड्रॉ करता हूं। अब ये मेरा ए वेक्टर है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5। अब मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए पहले तो बी को मुझे लेके जाना पड़ेगा, तो बी को मैं यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ, तो ये मेरा हो गया बी वेक्टर, ध्यान में रखना ये हो गया टेल हेड। तो मैंने पैराग्राम लॉ का ट्रायंगल लॉ बना दिया, याद है सबको, अरे पहले एक कॉन्करेंट था, मुझे हमेशा पता है रिजल्टेंट को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कॉन्करेंट नहीं टेल हेड होना चाहिए, ये हो गया रिजल्टेंट। अब बोला है कि इसका tan अल्फा कितना है, अरे मुझे बताओ ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ना, तो tan अल्फा कितना हो गया, अरे tan अल्फा इस 90 डिग्री ट्रायंगल में अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो tan अल्फा होता है अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ये 5 आई डिवाइड बाय 4, तो tan अल्फा आ गया 5/4, तो आंसर कितना है 5/4, बी आंसर। समझ में आ रहा है, अरे भाई समझ में आ रहा है सबको, जिनका नहीं हुआ, ठीक है, जिनका टेस्ट में सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाए उनके लिए, आप में से कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिए तो आपके लिए सारे क्वेश्चन नए हैं, तो अभी सिर्फ देखो, आपको खुद को सॉल्व करना है, खुद को सॉल्व करना है क्वेश्चन जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए,
ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 8 है 12 है, रिजल्टेंट है, इसमें भी tan अल्फा पूछा है। कैसे करोगे tan अल्फा? अब यहाँ पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, ये मेरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, ठीक है। रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है। हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट गाइस? अरे वापस ये कॉन्करेंट दिया है, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को यहाँ पे लेके जाओ। चलो बी को यहाँ पे लेके जाते हैं। अब बी को यहाँ पे लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 12, ए वेक्टर बी वेक्टर, अरे ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करके बाद मुझे ये अल्फा पूछा है, देखो मुझे ये अल्फा पूछा है, tan अल्फा, सॉरी, ठीक है। क्या करोगे, ये 8 ये 12, मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने वाले हो आप? अरे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये अल्फा। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात, मुझे तो एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। देखो ये एंगल जो है ना टोटल ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, बराबर। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 60, ये 12 है, तो ये बताओ क्या हो गया 12 cos 60, 12 cos 60, ये क्या हो गया 12 sin 60, ठीक है। 12 cos 60 is 12 into half, 12 sin 60 is 12 into √3/2, तो आंसर यहाँ पे कितना है 6√3, यहाँ पे कितना है 6। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो लोग ने टेस्ट नहीं दिया उनको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ये मैं टेस्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ जो ऑलरेडी लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए फास्ट जा रहा हूँ मैं गाइस। 6 + 8, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? अरे बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा? अरे बड़े वाले एंगल में व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट विच इज 6√3, और एडजेसेंट कितना है एडजेसेंट? यहाँ पे देख लो ना, ये टोटल कितना हो गया 8 + 6, अरे 8 + 6 कितना हुआ 14, और यहाँ पे क्या हो गया 6√3 हो गया, ठीक है। तो 6√3/14, ये डिवाइड बाई ये tan अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल में, तो 6√3/14 इज इक्वल टू कितना हुआ 3√3/7, बिल्कुल। तो आंसर आएगा 3√3/7, तो आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। आपको समझ में आया? अरे मुझे बताओ, अभी लास्ट का क्वेश्चन बचा है, मुझे बताओ ये सब कुछ अपना हो गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन था कौन सा था, ये था, हाँ। अब मतलब जो भी बेसिक टाइप सारे के सारे हो चुके ना, अरे बेसिक टाइप एकदम सारे के सारे हो चुके अपने, मतलब बेसिक में अभी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वेक्टर में, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपका वेक्टर इतना अच्छा बनाएंगे, देखो आपका वेक्टर जितना अच्छा बनेगा उतना आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 11-12 का फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अरे वेक्टर को 3-4 दिन में खत्म कर लेते, कोई क्लासेस में बोल रहा हूँ, कुछ क्लासेस में फटाफट खत्म करते, पोर्शन आगे भगाते हैं, और फिर 4 महीने के बाद डूब जाते, बोलते जिंदगी होगी बर्बाद हमारी, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। हम स्टार्टिंग में बहुत स्लो जाएंगे, अच्छे से एकदम रूट आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर ऊपर फिर आगे फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, सॉरी गाइस एक मिनट, ये बी वेक्टर है, देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2√3 है, एंगल 150 डिग्री है, एंगल 150 डिग्री है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मुझे तो वापस रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करना है, एक सब जगह पे मैंने कॉन्करेंट दिखा है, सब जगह पे कॉन्करेंट वेक्टर है, मतलब पैराग्राम लॉ दिखा है, हमेशा मैंने पैराग्राम लॉ दिखा है, लेकिन रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज ट्रायंगल लॉ, टेल हेड टेल हेड। अरे तो भाई बी वेक्टर को यहाँ से इधर लेके आओ, टेल हेड हो गया, देखो ये हो गया मेरा बी वेक्टर जिसका वैल्यू है 2√3, तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। मुझे होता रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे ऐसे। हाँ अब पूछा क्या है, ये एंगल अल्फा दिया है, तो tan अल्फा पूछा। अब मुझे तो ये टोटल 150 है, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? अरे ये टोटल एंगल 150 है, तो 180 - 150 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट 30 डिग्री। अब मुझे tan अल्फा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना ही पड़ेगा ना गाइस। याद है इसका भी ऐसा भी डेरिवेशन अपन ने किया था बहुत बार, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्वेश्चन को। देखो क्योंकि आपका भगवान कौन है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा लगता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा लगता है, राइट। हाँ कुछ लोगों ने इसको फॉर्मूला मेथड से करने गए होंगे, कुछ लोगों ने फॉर्मूला लगा के करने गए होंगे ना आप में से कुछ लोग, तो फिर आपको cos 150 कितना है वो पता नहीं होगा। अरे cos 150 कितना है पता है क्या, फॉर्मूला से जो करने गए, और sin 150, जो लोग फॉर्मूला से करने गए उनकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है, ठीक है। ये आपको ना कौन पढ़ाएंगे पता है ना, आतिफ,
ठीक है। ये आतिफ सर आपको पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपकी अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, तब आतिफ सर पढ़ाएंगे। तो आतिफ सर को कॉल करो भाई, जिसको जो भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता होगा आतिफ सर को कॉल करो। ठीक है, आतिफ सर का दिमाग खाओ, बोलो सर क्या सर पढ़ाया नहीं सर। ठीक है, और कभी भी कुछ भी होता है, मतलब मैं तो देखो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आया, ये मैथ्स का चीज नहीं आया, तो मैं तो आतिफ सर को ही पकड़ूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2√3 एंगल 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? ये 2√3 एंगल 30 है, तो 2√3 cos 30, तो cos 30 कितना होता है? 2√3 इंटू √3 अपॉन 2, तो आंसर कितना है यहाँ पे? 2 कट √3 3, तो आंसर यहाँ पे 3 आया। तो इसकी जो लेंथ आई वो तो 3 आई। मुझे तो टोटल लेंथ 10 है, तो मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है? देखो ना, ये टोटल लेंथ जो है वो तो 10 है, 10 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा। तो यहाँ पे जो आंसर देखो, यहाँ पे जो लेंथ बची वो कितनी बची? 7 बची, 7। ठीक है, हाँ ये क्या है? 2√3, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2√3 sin 30, sin 30 मतलब कितना? हाफ, तो हाफ 2√3 इंटू हाफ, तो आ गया √3, तो ये आ गया √3, तो यहाँ पे ये जो आ गया √3 आ गया। तो मुझे होता है ये जो ट्रायंगल है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई? tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो √3 अपॉन 7। समझे? चलो, मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैं सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस कर चुका हूं गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए, मुझे तो आपका सबका ये जो रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग, ये आपको मिल जाएगी। रैंकिंग थोड़ी सी बाद में आएगी। रैंकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा मैं आपको ना एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा। या आज का जो मैंने भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा पीडीएफ, मतलब ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग है पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो जिसको चाहिए वो उसको देख लेना। मैं सेव एज करके रखता हूँ, 1 मिनट को सेव करने दो मुझे, टेस्ट पीडीएफ। ठीक है, तो जिन लोग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, होमवर्क करो वापस, थोड़ा से पिछले वाले वीडियोस देखो वापस, मेरे पिछले वाले वीडियोस देखो, क्योंकि अभी मेरा अगला लेक्चर और उसके अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, बी कैप, सब कुछ आने वाला है अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग वेक्टर्स में और दिमाग, फिर वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, सब कुछ देखने वाले। ठीक है, तो अभी आपका जो आगे का 2 से 3 लेक्चर होगा, उसमें अपना स्केलर वेक्टर, मतलब क्या अगले हफ्ते और उसका अगला हफ्ता अपना स्केलर वेक्टर खत्म हो जाएगा गाइस। फिर हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो इतना ध्यान में रखना। नहीं, आपको फर्स्ट मतलब 31 मई के बाद आपको यू विल गेट योर माइक का ऑप्शन, यू कैन टॉक टू अस। ठीक है, मतलब मैं हैंड रेस करवाऊंगा, जिनको बोलना है वो लोग हैंड रेस करेंगे, विल टॉक। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बात नहीं करना है। कुछ लोग क्या होता है, मैं पढ़ा रहता हूँ और उसके अंदर बात करते, तो फिर नहीं, वो स्क्रीन गायब हो जाती है, वेबिनार की स्क्रीन गायब हो जाती है। ठीक है गाइस, तो इंटरेक्शन जनरली हम लोग आपको कॉल भी करेंगे, आपको ग्रुप में कॉल करेंगे, वो सब होते रहेगा। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप का ग्रुप इतना जल्दी नहीं बनेगा, थोड़ा सा बाद में बनेगा, क्योंकि हम लोग सब ऐप के थ्रू ही करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टेस्ट, नहीं स्केलर वेक्टर टेस्ट सॉल्यूशन, वेक्टर टेस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कहाँ पे सेव करूं? 1 मिनट रुको गाइस जरा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं। नया चालू हो गया अभी गाइस। चलो चलो गाइस, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। मॉड्यूल्स का पीडीएफ आपको, मॉड्यूल्स का पीडीएफ भी मिलेगा। पहले मैं आपको जो पीडीएफ मैंने आपको वर्कशीट सेंड की थी, वर्कशीट आपको मिल जाएगी थर्सडे को। तो मुझे थर्सडे को आपको वर्कशीट दे दूंगा मैं आपको आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, जिन ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आदित्य वापस देख लेना वीडियो से। ठीक है, ये मैंने जस्ट टेस्ट का आपको पूरा रिकैप दिया है। आपको होमवर्क करना है, खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो गाइज चलो, सो लेट्स कम बैक टू अवर नॉर्मल डिस्कशन। मैंने क्या बोला था आपको, 2 चीजें बोली थी। वेक्टर एडिशन के देयर आर 2 लॉस।
वेक्टर ऐड करने हैं, वेक्टर्स को ऐड करने हैं, ठीक है। 45 डिग्री, 45 डिग्री भी दे सकते हैं ना, कोई भी दे सकता है यार, थीटा तो तुम कुछ भी लो, वो तो क्वेश्चन तो आप कुछ भी बना सकते हो, आपसे खुद से बनाओ। अभी कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब जैसे मैंने आपको बोला था, अभी चैट लिखना बंद करो, अभी इधर देखना चालू करो, ठीक है, इधर देखना चालू करो। अब यहाँ पे देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, वेक्टराइजेशन के दो लॉ है, एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैराग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये ए वेक्टर है, अब ये वेक्टर बी है, तो मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मेरा ट्रायंगल लॉ था, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ कब वैलिड होता है, जब ये ऐसा होता है, टेल हेड होना होता है, राइट। अब सेम चीज को फिजिक्स में आगे जाके हम लोग इस तरीके से दिखाने वाले, सारे वेक्टर्स को कॉन्करेंट रखने वाले। मतलब क्या है, मेरा ये ए वेक्टर होगा, ये मेरा बी वेक्टर होगा, और इसके अंदर जो मैंने ड्रॉ किया ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये चीज फिजिक्स में इस तरीके का लॉ बहुत ही काम में आता है, जिसको हम लोग ने नाम भी दिया था, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। टोटल मेरा ये जो एंगल था, ये एंगल तो थीटा था, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल था ये मेरा अल्फा था, राइट। ऐसा मैंने आपको बताया था। अब ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राम लॉ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसको और भी एक अपन ने नाम दिया था, इसको और भी अपन ने एक नाम दिया था, इसको हम लोग ने बोला था कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों सेम ही है, लेकिन ध्यान में रखना, ये जो रिजल्टेंट है इसकी जो वैल्यूज होती है, अल्फा की वैल्यू, मॉड आर की वैल्यू, ये सब निकालने के लिए काम में आता है ट्रायंगल लॉ। तो मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल एंड पैराग्राम लॉ एक ही चीज है, ट्रायंगल लॉ से पैराग्राम लॉ बनता है, तो ट्रायंगल लॉ बेस है। इससे अपने डेरिवेशन देखा था, और डेरिवेशन से अपन ने फॉर्मूला बनाया था। जैसे इसके लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा का भी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, राइट। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस मतलब क्या, केस 1, कुछ एग्जांपल 1। अब स्पेशल केसेस, अब मैंने बोला सर लेकिन ऐसा होगा, सपोज मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2, और मेरा बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, देखो यहाँ पे। तो हाउ टू ऐड दिस, मतलब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को मेथड से और उससे कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब मुझे मेथड से भी सॉल्व करना है, और मुझे बेसिकली ट्रायंगल लॉ से भी, डेरिवेशन से भी सॉल्व करना है। सो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड एंड बाय डेरिवेशन। एक काम करता हूं, मैं छोटे से लिखता हूं, यहाँ पे बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये मेरा बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 4 है। तो मुझे बताओ इस दोनों को मेथड से और उससे कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टुगेदर, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ, कैन यू सॉल्व इट बाय फॉर्मूला से कर सकते हो, जरा फॉर्मूला से करके बताओ, मुझे बताओ क्या होगा। फॉर्मूला में मुझे बताओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, पहले वो बताओ मुझे बताओ। अरे इसमें फॉर्मूला से एंगल ए एंड एंगल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के अंदर का एंगल कितना है, कोई बोल सकता है। अरे गाइस मुझे बताओ, एंगल फाइंड आउट करने के लिए टेल्स क्या होने चाहिए। अरे एंगल फाइंड आउट करने के लिए टेल क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का जो टेल होता है वो क्या होना चाहिए, इसका टेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब मुझे होता, सपोज मैंने वेक्टर ए को उठा के लेके आया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, तो वेक्टर बी को कैसे ड्रॉ करूंगा, वेक्टर बी को इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसे। ये हो गया मेरा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा 4। अब मुझे होता, देखो दोनों का टेल सेम साथ में, मतलब सेम मतलब साथ में। मुझे होता यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है, अरे इसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल कितना दिख रहा है, अरे 180 दिख रहा है क्या, कुछ भी मत बोलो। नहीं टीशा, देखो वापस देख, एंगल कितना है टीशा, और बाकी लोग देखो एंगल कितना है, बताओ मुझे। अरे थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वो है 0 डिग्री, कितना है, अरे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या भाई, दो वेक्टर पैरेलल, दोनों का टेल सेम, कितना दिख रहा है एंगल, 0 डिग्री दिख रहा है ना, एंगल दिख रहा है ना 0 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मुझे तो कॉस थीटा यहाँ पे है कितना, कॉस 0, कोई बोल सकता है व्हाट इज कॉस 0।
अरे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब मुझे एक बात बताओ, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बोल सकता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r? यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b द होल स्क्वायर, याद है? अरे a प्लस b द होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट कितना आएगा? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे तो a प्लस बी हो जाएगा, तो मतलब a प्लस बी 2 प्लस 4, तो आंसर कितना आएगा? अरे इसमें रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a प्लस बी, डायरेक्टली नंबर 2 प्लस 4, आंसर कितना है? 6। आंसर कितना है? 6। तो इसमें आंसर आ जाएगा 6। लेकिन ये कहां से सॉल्व किया अपन ने? फॉर्मूला से सॉल्व किया, थोड़ा सा लंबा पड़ा। मेथड से देखो कितना इजी है। मेथड मतलब अपना डेरिवेशन। ए वेक्टर लिखा, देखो ड्रॉ कर, ए वेक्टर को लेके आया मैं टेल हेड, फिर बी वेक्टर को लेके, देखो बी वेक्टर को इधर से उठा के इधर लेके आओ। कैसे रखना है? देखो कैसे रखना है। ये हो गया मेरा बी वेक्टर जो क्या है 4। अब मुझे होता है ये क्या दिख रहा है तुमको? अरे कोई बोलेगा ना यार कि क्या है सर? हाँ तो ये है ना टेल हेड, टेल हेड। फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ट्रायंगल लॉ इज नथिंग बट व्हाट? टेल हेड, टेल हेड। तो अब मुझे बताओ, पहले का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करो, क्या बनेगा? अरे पहले का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करो, क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा ऐसे। अरे ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। मुझे तो कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे? ट्रायंगल दिख नहीं रहा है। अरे ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको तभी भी हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है विद जीरो एरिया। अरे ट्रायंगल का एरिया 0 है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल का एरिया क्या है? 0 है, ऐसा बोल सकते हैं, ट्रायंगल विद 0 एरिया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन को विल ऑलवेज कॉल ट्रायंगल लॉ। समझे गाइस? तो रिजल्टेंट जो है यहाँ पे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? अरे 2 प्लस 4 आया, कितना आया? 6 आया। समझे क्या? सीधा ऐड करो ना, 2 प्लस 4 6, तो कुछ काम मतलब है ही, हो गया मेरा। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ, राइट? ये क्या हो गया मेरा? ट्रायंगल लॉ। क्या किया मैंने? सिंपल, ए वेक्टर को उठा के लेके आया, बी वेक्टर को उठा के लेके आया, ए वेक्टर बी वेक्टर को दोनों ऐसे करा, टेल हेड किया, रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। कोई पंगा है? इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो, चलो इस चीज को लिखो। ए वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो रूल बनाओ, इफ द बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, इफ द बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो दोनों वेक्टर सपोज पैरेलल है तो हम वेक्टर को सीधा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। देखो ना 2 प्लस 4 6, सीधा, राइट? मैं रूल बनाऊंगा भूषण, रूल बनाने वाला हूं मैं रूल बनाने वाला हूं। यस ओम, यस, if the two vectors are parallel then the angle between them is 0 always. You can take 360, लेकिन लेते नहीं है हम लोग। उसका भी एक रूल बनाता हूँ धनंजय, में एक रूल बताता हूँ मैं कि why don't we take 360 डिग्री, क्योंकि cos 360 भी तो 1 ही होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझे, ओमकार ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं क्वेश्चन आपको बोल के रखता हूँ। पहले मुझे होता है ये सब लिखो गाइस, ये सब लिखो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जस्ट लिखते लिखते करो। देखो यहाँ पे मुझे बताओ मेथड से क्या किया। एक मिनट, ठीक है? कुछ लोग, सब लोग यहाँ पे देखो, एक मिनट। कुछ लोग को शायद वो मेथड वाला चीज समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताओ। अरे मुझे बताओ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड करते? अरे मेथड से ऐड करना होता है, कैसे करते बताओ मुझे। ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर, कैसे ऐड करते? पहले ए वेक्टर को सब लोग यहाँ पे देखो, वापस नहीं बताऊंगा। ए वेक्टर को लेके आते हैं, इधर रख देते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है 2। फिर बी वेक्टर को लेके आते हैं। अब बी वेक्टर कहां पे रखे? दोनों पैरेलल है ना, अरे दोनों वेक्टर पैरेलल है तो बी वेक्टर को टेल हेड रखते हैं ना यार। देखो ना, टेल हेड, यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखो ये मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 4, टेल हेड तो है यहाँ पे। देखो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। पहले का टेल दूसरे का हेड क्या होता है? रिजल्टेंट। याद करो ना ट्रायंगल लॉ, पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, लेंथ कितनी है? रिजल्टेंट की लेंथ कितनी है? अरे दिख रहा है ना आपको, ज्योमेट्री नहीं दिखती? 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 6। अरे वही तो आंसर आया था यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। हमेशा ट्रायंगल लॉ ही बेस्ड है, तो हमेशा मेथड जो होता है ना, मेथड, उसके लिए अपन ट्रायंगल लॉ ही लगेंगे, ठीक है?
yes, and a square plus b square plus 2ab becomes a plus b the whole square, a plus b the whole square. समझ में आया गाइस? कुछ लोग अरे भाई a plus b the whole, अरे a square plus b square plus 2ab क्या होता है? a plus b the whole square, क्या भूल गए क्या? रंजित सर के लेक्चर भाई छोटे छोटे ये सब चीजें नहीं आ रही होगी आपको। a square plus b square plus 2ab को a plus b the whole square बोलते हैं, तो भाई रंजित सर के लेक्चर सुनो, ठीक है? तो मुझे बताओ अभी यहां से क्या रूल बना, व्हाट इज द रूल? रूल क्या बना यहाँ पे? कोई बोल सकता है व्हाट इज रूल? इफ द टू वेक्टर्स, अब सब लोग यहाँ पे देखो, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, बराबर गाइस? इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। इसका मतलब दे बिहेव एज स्केलर्स। इसका मतलब यार दो वेक्टर जो पैरेलल होते हैं तो बिहेव एज स्केलर्स, राइट? इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, मतलब दे आर लाइक स्केलर्स, लेकिन स्केलर्स नहीं है। ऐसा मत समझो कि वो स्केलर है, तुम बोलोगे भाई वेक्टर स्केलर बन गए, नहीं गाइस, दे आर वेक्टर्स ओनली, बट व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। तो मुझे बताओ इसका ही एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है? लिख के हो गया सबका? लिख के हो गया? अरे लिख के हो गया? अरे फटाफट लिखो ना, फटाफट लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट लिखो, तब तक मैं भी पानी का बॉटल लेके आता हूँ, ठीक है? तुम फटाफट लिखो। चलो आगे बढ़े अभी। अरे गाइस आगे बढ़े। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, ये सेम चीज मैं एग्जांपल 2 दे रहा हूं। अब ऐसा पकड़ लो, एक मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर है जिसका लेंथ है 3, और मेरा एक बी वेक्टर है जिसका लेंथ है 5। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखे, कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अरे 3 है 5, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? 8 आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? 8 आएगा, राइट? रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 8 आएगा, उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसकी ऐसी ही रहेगी। हाँ, तो अब कोई बता सकता है यहाँ पे, सब लोग सुनो, मुझे ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है? इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। आई नीड ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन, एंड आई नीड पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का, मतलब तीन वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट ए वेक्टर बी वेक्टर का दोनों ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन भी दिखाओ मुझे, और पैराग्राम लॉ भी ड्रॉ करके दिखाओ। पहले खुद करो, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। दोनों मुझे दोनों दिखाना है, मुझे दोनों दिखाना है। नहीं, बोथ वोंट बी सेम, बोथ वोंट बी सेम पूर्वेश, बोथ वोंट बी सेम। इसलिए तो मैंने आंसर मैंने क्यों लिखा भाई, ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन बताओ एंड पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन बताओ मुझे दोनों का, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का कैसे होगा। देखो ट्रायंगल लॉ कैसे होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, ट्रायंगल लॉ कैसे होगा। ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर को लेके आए 3, बी वेक्टर कहाँ पे होगा? इधर ही होगा क्या? यहां से स्टार्ट होगा क्या? अरे ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? टेल हेड होता है ना। हाँ, तो बी वेक्टर कहाँ पे होगा? बी वेक्टर कहाँ पे होगा? बी वेक्टर को इसको ऐसे लेके आओ, तो बी वेक्टर को ऐसे होगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? मुझे बताओ, बी वेक्टर तो ऐसे, देखो बी वेक्टर को ऐसे लेके आया। हाँ, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर से इधर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। तो मुझे बताओ ये जो हो गया ना, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड। अब यहाँ पे देखो तीन वेक्टर्स, तो ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आया आपको 3 + 5 विच इज 8, जो अपने को पता है, ठीक है? 3 + 5 जो आपने डायरेक्टली अभी रूल ही बना दिया था, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। लेकिन पैराग्राम लॉ दिखेगा कैसे? अरे पैराग्राम लॉ दिखेगा कैसे इसमें बताओ? अब पैराग्राम लॉ में एक पंगा है, पैराग्राम लॉ में यहाँ पे सारे टेल्स क्या होंगे? सारे टेल्स क्या होंगे? ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, सारे टेल क्या होंगे? साथ में, सब टेल्स साथ में होंगे, एक ही जगह से निकलेंगे। मतलब कैसे? यहाँ पे ड्रॉ करो, नीचे ही ड्रॉ कर दो, ठीक है? तो ये हो गया मेरा लेट्स से ए वेक्टर, ठीक है? अब मैं बी वेक्टर के भी इधर ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ये मेरा हो गया ए वेक्टर। अब बी वेक्टर भी क्या कहां पे ड्रॉ होगा बताओ? बी वेक्टर आगे ड्रॉ नहीं होगा, इधर ड्रॉ नहीं करेंगे, देखो इधर ड्रॉ नहीं करेंगे हम। बी वेक्टर भी कहां पे ड्रॉ करेंगे भाई? इधर ही ड्रॉ करेंगे, ऐसे।
ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? 3 था। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? देखो अलग अलग कलर में लिख रहा हूं मैं। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर होगा, दोनों एक ही जगह पे ड्रॉ किया। अब मुझे तो रिजल्टेंट भी कहां से ड्रॉ होगा? अरे रिजल्टेंट भी कहां से ड्रॉ होगा? अरे वहां से ही ड्रॉ होगा। अरे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी लाई है आपने? अरे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी लाई है? अरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना लाया आपने? 8 लाया ना। तो ड्रॉ करो ना 8, तो यहां से ही ऐसे रिजल्टेंट ड्रॉ होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8। समझे क्या? अरे मुझे बताओ अभी समझ में आया क्या? अरे मुझे बताओ समझ में आया क्या? दीप थोड़ा वापस सोच, वापस सोच। अरे तुम क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे? सब लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे? मुझे बता, पैरोग्राम लॉ में, पैरोग्राम में ए वेक्टर, बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, सबका टेल क्या होना चाहिए? रूल क्या है? सबका टेल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सबका टेल यहाँ पे सेम है। यहाँ पे क्या है? टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, ट्रायंगल लॉ है। तो ये ट्रायंगल लॉ हो गया, ये पैरोग्राम लॉ हो गया, सम सिंपल। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करके रखो, इसको भी ड्रॉ करके रखो। पैरोग्राम लॉ इज कॉन्करेंट ना। अरे कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंट करा दिया मैंने। अरे 16 कैसे हुआ? अरे आंसर तो 80 है ना, दिख रहा है ना, 5 + 3 8 होता है, 16 कहां से आया तुम्हारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी आर वेक्टर। देखो जिन लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, जिन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, एक एक आपको बात बताता हूं मैं। ठीक है, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने मेरे पहले वाले 4 वीडियोस प्रॉपरली देखे कि नहीं देखे? ठीक है, मैं वापस एक बार क्विकली बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये मेरा ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है लेट्स से 2, और ये मेरा बी वेक्टर है जिसका वैल्यू है लेट्स से 5, मैग्नीट्यूड 5 है, दोनों पैरेलल है। तो मुझे तो व्हाट इज हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये तो हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ। ठीक है, एक मिनट, मेरे को थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे एक मिनट एक काम करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया, देखो ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ये मेरा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 2, ये है बी वेक्टर जो यहां से ऐसे लेके जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 5। कौन सा लॉ हो गया? टेल हेड कौन सा लॉ हो गया? टेल हेड कॉन्फिगरेशन है, मतलब ट्रायंगल हो गया, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ इज ऑलवेज टेल हेड। हाँ, अब ये ए वेक्टर है, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर को यहाँ पे लेके जाओ ऐसे, बी वेक्टर को उसी के ऊपर रखो, उसी के ऊपर रखो। देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर है ना, रेड वाला, चलो रेड 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 में ड्रॉ करते इसको, चलो ठीक है, तो इसको भी रेड में ड्रॉ किया मैंने। ये जो था ये ट्रायंगल था। अब ए वेक्टर बी वेक्टर को दोनों का टेल साथ में करना है, देखो टेल साथ में करना है तो पैराग्राम लॉ दिखेगा। तो अब ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या था बताओ मुझे? ये ए वेक्टर बी वेक्टर को ड्रॉ किया है, ठीक है, इसकी लेंथ 2 और ये बड़े वाले की लेंथ बी की लेंथ 5। तो मुझे तो इसको मैंने क्या किया, ठीक है, ये कौन सा लॉ है? कॉनकरेंट, कॉनकरेंट मतलब पैराग्राम लॉ। ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ। अब मुझे दोनों में रिजल्टेंट को ड्रॉ करना। ट्रायंगल में रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले का टेल दूसरे का हेड, अरे याद करो यार, पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट हो गया। ट्रायंगल लॉ तो हो गया अपना। ठीक है, पैराग्राम लॉ में क्या करते हैं? रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं? ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट को उठाया, इतनी लेंथ का, देखो कितने लेंथ का, 7 लेंथ का रिजल्टेंट उठाया, पैरेलली इधर रख दिया। क्योंकि पैरोग्राम के लिए भी, पैरोग्राम डायरेक्टली रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया है ट्रायंगल लॉ का, वो उठा के यहाँ पे वैसा का वैसा ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे? अब यहाँ पे सबका टेल क्या हो गया? सेम हो गया, सबका टेल 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 सबका टेल सेम, कॉनकरेंट हो गया। बस यही है ना कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते पैराग्राम लॉ, इसको बोलते ट्रायंगल लॉ। अब सबको समझ में आएगा? अब सबको समझ में आया? यू कैन नॉट ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली। देखो यस बिल्कुल, यू कैन नॉट ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली। आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो क्या रिजल्टेंट वेक्टर? पैराग्राम लॉ में कैन यू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली? नो यू कांट, यू नीड ट्रायंगल लॉ। तो पहले ट्रायंगल लॉ से इसके लेंथ डिफाइन करो, उसको एग्जैक्टली इधर पैरेलली ड्रॉ करो, समझे?
समझे? और डायरेक्शन सेम ही है क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। ये संस्कृति तू कौन से बैच से, कौन से बैच से है तू? नहीं लेकिन कौन, कहां से, कहां से, एरिया कौन सा है? ओके। सब 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 बेसिकली सारे लेक्चर्स देख लो, सारे लेक्चर्स देख लो मेरे पहले वाले, ठीक है? हमेशा मैंने ये बोला हुआ है कि ये देखो, ये ट्रायंगल लॉ होता है, टेल हेड वाला, ये ट्रायंगल लॉ होता है। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसा क्या, ऐसा इसको यहाँ पे ड्रॉ करो, ये यहाँ पे अल्फा होता है, इस अल्फा को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, तो ये होता है मेरा पैराग्राम लॉ। तो ये पैराग्राम लॉ होता है, ये ट्रायंगल लॉ होता है। जिन लोग को बेसिकली गाइस मेरे लेक्चर कहीं से भी आप सपोज बैठ रहे होंगे बिना लेक्चर के थ्रू, पहले 4-5 लेक्चर नहीं बैठे होंगे, तो आपका गलती है वो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये ए वेक्टर 7 और ये है बी वेक्टर 2। मुझे बताओ, अब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, तो बताओ मुझे ट्रायंगल लॉ कैसे दिखेगा, पैराग्राम लॉ कैसे दिखेगा? बताओ, दोनों बताओ, ट्रायंगल लॉ और पैराग्राम लॉ दोनों दिखेगा, बताओ मुझे। कि पहले तो मुझे डायरेक्टली बताओ, मुझे बताओ ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन बताओ, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ रिप्रेजेंटेशन बताओ, ठीक है? एंड पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन बताओ, पैराग्राम लॉ भी बताओ, रिप्रेजेंटेशन बताओ फटाफट। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो पहले तो मुझे बताओ क्या, किसको ट्रायंगल लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? ए वेक्टर को लेके आओ ऐसे, देखो ए वेक्टर को ऐसे लेके आया, ठीक है? कितना है इसका लेंथ? 7। हाँ, अब बी वेक्टर सपोज रेड में लिखते, ठीक है? बी वेक्टर रेड में, तो बी वेक्टर को लेके आए, कहां पे रखेंगे? टेल हेड। तो कैसे रखेंगे इसको? ऐसे ही रखेंगे ना। मुझे पहले बताओ, ये ड्रॉ करने को हुआ क्या आपको? इसका लेंथ है 2। पहले मुझे बताओ, ये से ये समझ में आया क्या? अरे मुझे बताओ, ये समझ में आया क्या? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? टेल हेड, टेल हेड। तो टेल हेड तो हो गया, ठीक है? अब मुझे तो रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट? अब ये 7 है, इसमें से 2 गया, कितना बचा? पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये हो गया रिजल्टेंट। अरे रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। इतना समझ में आया गाइस? अरे इतना समझ में आया? अरे मुझे बताओ, इतना समझ में आया क्या? अरे इसकी लेंथ 5 हो गई। अरे समझ में आया गाइस? तो इसकी लेंथ 5 हो गई, काम हो गया तुम्हारा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? अरे इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, राइट? इट इज लाइक 7 - 2 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे सबका पंगा, पैराग्राम लॉ अच्छे से देखो गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले, तभी भी देखो। अब मुझे बताओ ए वेक्टर को, मुझे बताओ हाउ टू ड्रॉ पैराग्राम लॉ। पहले तुम ड्रॉ करो, खुद ड्रॉ करो, चेक करो जरा, खुद ड्रॉ करो जरा, हाउ टू ड्रॉ पैराग्राम लॉ। इसमें पैराग्राम लॉ को ड्रॉ करके दिखाओ जरा गाइस, पैराग्राम लॉ को ड्रॉ करके दिखाओ जरा, देखने दो मुझे कि कौन सही निकालता है, कौन गलत निकालता है। अरे पैराग्राम लॉ को ड्रॉ करके दिखाओ जरा, कैसे दिखेगा? पैराग्राम लॉ क्या होता है? पैराग्राम लॉ क्या होता है? सबका टेल क्या होना चाहिए? सबका टेल क्या होना? अरे मुझे तो पैराग्राम लॉ का मतलब क्या होता है? पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंट मतलब क्या? सबका टेल साथ में। तो एक काम करते, पहले ए को लेके आते, देखो यहाँ पे ए को लेके आए, देखो यहाँ पे ए को लेके आए, ए को लेके आया, ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? 7 है, ठीक है? ऐसा का ऐसा लिखा। चलो तो बी वेक्टर को लेके आके कहां पे रखेंगे? अरे बी वेक्टर को लेके आके कहां पे रखेंगे? दोनों का टेल सेम होना चाहिए, तो कहां पे रखेंगे? अरे बी वेक्टर को यहां पे रखेंगे, देखो यहाँ पे बी वेक्टर को उठा के इधर लेके आओ, देखो यहां से आएगा बी वेक्टर। आपको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
देखो दोनों का टेल सेम हो गया, देखो टेल एंड टेल, अरे टेल सेम होना चाहिए ना यार, तुम ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? ड्राइंग नहीं बनाया घर जिंदगी में? ड्राइंग नहीं बनाया पहले कभी? ड्राइंग बनाओ, सिंपली ए को लेके आओ, बी को लेके आओ, दोनों का टेल साथ में रखो। अरे दोनों का टेल साथ में रखा, अब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? पैराग्राम, देखो मुझे एक बात बताओ, पैराग्राम लॉ से रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? रिजल्टेंट को पैराग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। रिजल्टेंट को थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। रिजल्टेंट को ड्रॉ कहां से करते हैं? ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल से अपन ने पैराग्राम लॉ बनाया है ना, देखो ना यहाँ पे, देखो ट्रायंगल से रिजल्टेंट वेक्टर बना है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल से रिजल्टेंट वेक्टर बना है ग्रीन वाला, उसको उठाओ यहाँ पे ड्रॉ करो सीधा। ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है मैग्नीट्यूड फाई का, उसको उठा के लेके आओ, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से उठाओ रिजल्टेंट वेक्टर ग्रीन वाला अपना, इसको यहाँ पे लेके आओ, देखो हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड? अरे कितना हो गया उसका मैग्नीट्यूड? 5। अभी तक इसको मैंने कोई फॉर्मूला मेथड से किया नहीं, फॉर्मूला से वो cos 180 वगैरह करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, पहले मुझे होता इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। रूल क्या बना? व्हाट इज रूल? रूल क्या बना? व्हाट इज रूल नाउ? व्हाट इज रूल? इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड देम। रूल समझ में आया? अरे रूल समझ में आया क्या? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड देम, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, मुझे बताओ, कुछ कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन है, इसमें मैं बताऊंगा। कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा। पहले एक काम करो, पहले लिखो इसको, पहले इसको लिखो, कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, पहले इसको लिखो। और क्या जिनको ना समझ में नहीं आता, देखो लेक्चर में अभी इतना इजी करके बता रहा हूँ, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इतना इजी करके ना तुम इंडिया में कोई भी लेक्चर में बैठो, मैं अभी यहाँ पे चैलेंज देता हूँ आपको, ओपन चैलेंज। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जेई नीट के लेक्चर्स में इंडिया में कोई भी लेक्चर इतने बेसिक से, इतने पहले स्टार्टिंग में इतने स्लो से ऊपर नहीं जाता, मैं वापस बता रहा हूँ। तो जिन लोग को वापस प्रॉब्लम है, आप जाके मेरा रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, आप मेरा रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। ठीक है, ऑलवेज बिगर कृष्णा, ऑलवेज बिगर माइनस स्मॉलर, मॉड ऑफ और आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, भूल गया क्या? इधर बी माइनस ए माइनस बी करेगा तो एक माइनस पाई आएगा, एक पाई आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑलवेज बिगर माइनस स्मॉलर। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक एक काम करूं, मैं आपको एकदम सिंपल सा रूल बनाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी है गाइस गाइस गाइस, जो भी आप सब भूल जाओ। ठीक है, अब डायरेक्ट एक रूल, अब ये रूल फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है गाइस गाइस। एक रूल फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। एक बात बताओ, नहीं अभी डाउट नहीं, डाउट नहीं, अभी पहले यहाँ पे देखो, एक रूल बनाता हूँ, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आएगा, दिमाग में रखना, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आएगा। यहाँ से मैंने क्या सीखा, क्या सीखा? इधर से मैंने क्या सीखा? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। ये 2 है, ये 5 है, रिजल्टेंट ऐसे बना। ठीक है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऐसे बना। हाँ, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन व्हाट सब्ट्रैक्ट देम। मुझे तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर किसके डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ये बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, 7 माइनस 2, रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में दिख रहा है? अरे रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में? बड़ा माइनस छोटा दिख रहा है ना आपको, बड़ा माइनस छोटा, 7 माइनस 2, रिजल्टेंट ए के डायरेक्शन में दिख रहा है, रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में दिख रहा है। तो एक रूल बनाते हैं गाइस, एक रूल बनाते हैं, देखो यहाँ पे एक रूल बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक रूल बना देता हूँ, यहाँ पे देखो रूल दिमाग में डालना है, और देखो कैसे अभी मैं फिजिक्स के साथ जोड़ने वाला हूँ। अभी एक चमत्कार होने वाला है, फिजिक्स के साथ इसको जोड़ने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस टू फिजिक्स। कैसे? देखो पहले मुझे तो रूल देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया लेट्स से 2, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, लेट्स से हो गया 3। तो हमेशा ध्यान में रखना, सिर्फ पैराग्राम लॉ को ड्रॉ करूंगा ना, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली पैराग्राम लॉ। मुझे बताया ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मुझे बताओ ड्रॉ पैराग्राम लॉ। पैराग्राम लॉ लिखो, ठीक है,
तो क्या करेंगे अपन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर 2, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, बी वेक्टर हो गया 3, ठीक है, बी वेक्टर हो गया 3। तो मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये 2 हो गया 3 हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में दिखेगा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। मतलब द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब सेकंड रूल, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। अब यहाँ पे देखो बी वेक्टर, अब यहाँ पे देखो बी वेक्टर बड़ा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम लॉ, अभी देखो ट्रायंगल लॉ अपन ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि रूल बना रहे हैं। मुझे बताओ ये 5 है 2 है, रिजल्टेंट कितना होगा बताओ मुझे, इफ द वेक्टर एंटी पैरेलल, तो मुझे बताओ कितना होगा, 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा। लेकिन डायरेक्शन कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ को ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम लॉ को ड्रॉ करो, ठीक है। ये मैंने ए वेक्टर को ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है, इधर से इधर लेके आया, बी वेक्टर को ड्रॉ किया, देखो रेड वाला बी वेक्टर को ड्रॉ किया, जगह नहीं इसलिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 2, दोनों का टेल साथ में। मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में रहेगा, ध्यान में रखना, जो बड़ा वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट होता है 5 - 2 कितना, 3। तो रिजल्टेंट दिखेगा कैसे, रिजल्टेंट दिखेगा कैसे, अरे रिजल्टेंट दिखेगा ऐसे, और उसका वैल्यू कितना होगा, 3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। सो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली व्हाट, सबट्रैक्ट देम। और ध्यान में रखना रिजल्टेंट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बड़े वाले के डायरेक्शन में, समझे, बड़े वाले के डायरेक्शन में ड्रॉ करने का। कोई दिक्कत गाइस, अरे मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा 3 सीधा, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल, तुम लोग बोलेंगे सर ये आया कहाँ, अरे मुझे बताओ हम लोग कब से बोल रहे ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या मुझे बताओ फोर्स वेक्टर है कि नहीं है, मुझे बताओ फोर्स वेक्टर है कि नहीं है, फोर्स, अरे मुझे बताओ फोर्स वेक्टर है कि नहीं है राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग बाद में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे देखो ये तुम खड़े हो, या एक ब्लॉक है, चलो ये ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को कोई धक्का दे रहा है, दो लोग धक्का दे रहे हैं, एक तुम्हारा एक दोस्त है वो धक्का दे रहा है यहाँ पे ऐसे, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स वेक्टर हो गया। देखो F1 वेक्टर अपन बाद में फिजिक्स में देखो कैसे करने वाले, F1 वेक्टर एक धक्का दे रहा है फोर्स F1 से, जैसे 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन फोर्स से धक्का दे रहा है, न्यूटन ना फोर्स, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स से धक्का दे रहा है। तुम्हारा दूसरा दोस्त है वो इसको धक्का दे रहा है, लेट्स से F2 वेक्टर 7 न्यूटन से। तो मुझे होता है इसको टोटल धक्का कितना लगेगा, अरे एक 5 न्यूटन दे रहा है, एक 7 न्यूटन दे रहा है, अरे दोनों फोर्स वेक्टर पैरेलल है, अरे तो कितना लगेगा धक्का, अरे बचपन में पढ़ा होगा ना ये सब चीज, अरे दोनों धक्के ऐड होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे एक धक्का दे रहा है दूसरा धक्का दे रहा है, एक फोर्स लगा रहा है एक दूसरा फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 7 + 5, अरे क्या किया तुमने, अरे 7 + 5 क्या मतलब फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड किया, बिकॉज इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम कि नहीं, अरे वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे जो ब्लॉक है ना इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लगा, मुझे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 + 7 कितना, 7 + 5 कितना, 12 न्यूटन का। आपको समझ में आया, अरे समझ में, मतलब इससे आप डायरेक्टली कन्वर्ट किया कि नहीं किया, मतलब कौन सा लॉ लगाया मैंने बताओ, अरे कौन सा लॉ लगाया मैंने, अरे पैराग्राम लॉ की लगाया कि नहीं, तो यही तो फिजिक्स में काम में आने वाला है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ राइट। समझ में आ रहा है गाइस, देखो कैसे स्केलर वेक्टर फिजिक्स में काम में आने वाला है, और बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो गाइस ये 5 + 7 12 हो गया। अब मुझे बताओ एक ब्लॉक, अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है, इसको बाद में पढ़ाने वाला हूँ मैं, अभी सिर्फ बता रहा हूँ मैं, अरे मैं सब बाद में पढ़ाने वाला हूँ, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। अब मुझे बताओ एक फोर्स यहाँ पे ऐसा है, देखो एक फोर्स यहाँ पे ऐसा है, एक फोर्स एक आदमी इस ब्लॉक को खींच रहा है 10 न्यूटन से, ऐसे देखो 10 न्यूटन से यहाँ पे खींचे जा रहा है, और एक दूसरा आदमी है इसी ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है, पीछे से
पीछे से खींच रहा है, एक आगे से खींच रहा है, पीछे से खींच रहा है 4 न्यूटन से, मुझे तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? ये ब्लॉक राइट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, अरे 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो मुझे बताओ एक 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक 4 न्यूटन से खींच रहा है। आप डायरेक्टली क्या करते थे बताओ मुझे, अब डायरेक्टली क्या करते थे इसके? डायरेक्टली आप पहले मुझे बताओ, स्केलर वेक्टर जब आपको पता नहीं था, जब आपको स्केलर वेक्टर पता नहीं था, क्या करते थे आप? ये वेक्टर क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे? आप क्या बोलते थे? 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, कितना बचा? 4। अच्छा 10 माइनस 4 कितना? 6 न्यूटन बचा। तो आप लोग क्या बोलते थे कि नहीं सर, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जाने वाला है 6 न्यूटन से, मतलब ये ब्लॉक इसके ऊपर जो बचेगा, जो फोर्स बचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 इक्वल टू वेक्टर 3। रिजल्टेंट वेक्टर कितना बचा? 6 न्यूटन बचा। तो सिंपल सी बात है ना, मतलब दोनों को करके अपन ने रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ड्रॉ किया, कितने का किया? 6 न्यूटन का। देखो कौन सा लॉ बन गया, अरे कौन सा लॉ दिख रहा है यहाँ पे आपको? कौन सा लॉ दिख रहा है यहाँ पे? ऑल द वेक्टर्स आर कॉनकरेंट। कौन सा लॉ दिख रहा है? पैरेग्राम लॉ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैंने आपको हमेशा बोलते आया, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी स्टडी पैरेग्राम लॉ। आपको पता है मैं हर बार बोलता था कि सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी स्टडी पैरेग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ से काम हो रहा है, तो ये कॉन्करेंट क्यों लाया? एक तो था अपना एंगल फाइंड आउट करना, दूसरा क्या था? अरे फिजिक्स में काम में आता है, फिजिक्स में ऐसे ही दिखाते अपन, अरे फिजिक्स में सब ऐसे ही दिखाते हैं, बचपन से आप यूज भी करते हैं, राइट? अरे मुझे आपको समझ में आ रहा है अभी गाइस? थोड़ा सा क्लिक हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा और फिजिक्स पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। अभी मेरा आगे का लेक्चर, मेरा थर्सडे से स्केलर वेक्टर जो चालू होगा, अपन अभी उड़ेंगे मतलब क्या, अच्छा खासा पढ़ेंगे, ठीक है? अब इधर तक कुछ लोगों को मैंने बताया था, कुछ हुआ था, सब बेसिक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? तो मुझे बताओ ये समझ में आया? सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? पहले बताओ अब तक सबको समझ में आया? रूल समझ में आए? इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड देम, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन सबट्रैक्ट देम। समझे गाइस? ठीक है, तो पहले इसको लिखो, ठीक है? ये आपका लिख के हो गया? ये आपका लिख के हो गया था क्या? ये आपका लिख के हो गया था गाइस? ये आपका लिख के हो गया था? ये नोट डाउन किया था? ओके, इसको नोट डाउन किया था, इसको रूल्स को। एक काम करते हैं, रूल्स को इधर नोट डाउन, मतलब सपोज किया होगा तो भी एक लास्ट का यहाँ पे, ये चीज में जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन आपको करना है। मुझे आप फटाफट बताओगे, ठीक है? मुझे आप फटाफट बताओगे ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? मुझे फटाफट बताओ। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर छोटे में दिखा रहा हूं मैं। ए वेक्टर है 3, बी वेक्टर है 6। तो मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? ए प्लस बी कैसे दिखेगा? डायरेक्टली पैरेग्राम लॉ दिखाने, नो नीड टू अभी यहाँ पे ना ट्रायंगल लॉ ड्रॉ ही मत करो। अब भूल जाओ ट्रायंगल लॉ कोई चीज होती है, मतलब होती है, भूल मत जाओ, ऐसा मत बोलो, ठीक है? मुझे होता ट्रायंगल ए प्लस बी, तो मुझे होता यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? ए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 3 वाला, फिर बी को ऐसे ड्रॉ करेंगे, सब टेल साथ में, देखो बी को ऐसे ड्रॉ करेंगे, 6 वाला। मुझे होता टोटल मिलके कितना बना? रिजल्टेंट कितना बना? रिजल्टेंट बना यहाँ पे, अब समझ लो यार, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर लेना। रिजल्टेंट कितना बना? 9 वाला। समझेगा बताओ मुझे पहले, इतना समझ में आया? ए प्लस बी तो हो गया, ठीक है? कोई बोलेगा सर ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, ये ए वेक्टर है ऐसे 2, ये है मेरा बी वेक्टर 5। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट को ड्रॉ करो, ए प्लस बी कैसे दिखेगा बताओ? अब सब दोनों इस डायरेक्शन में, तो कैसे दिखेगा? ये होगा ए प्लस बी, तो ये इधर हो गया ए। अब तुमने रूल बनाया था, ये 2 का था, ठीक है? रूल बनाया था, बी भी कहाँ पे? इधर ही है, तो बी भी कहाँ पे है? 5। तो मुझे होता है ये 2 और 5, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? 5 + 2 कितना? 5 + 2 कितना? 7। तो मतलब अभी रूल बन गया रिजल्टेंट दोनों वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो सीधा ऐड होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सब लोग देखो। अब मेरा ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, जो कि हो गया 3, और बी वेक्टर हो गया जो हो गया 7, ठीक है? तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये बी वेक्टर 7 है, 3 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? ए वेक्टर है 3, देखो यहाँ पे ए वेक्टर हो गया 3, ठीक है? कोई बोलेगा सर ये देखो ये टेल है यहाँ पे, ये हो गया मेरा बी वेक्टर
बी वेक्टर जिसका वैल्यू कितना है, बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 7। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना बचा बताओ मुझे, अरे कितना बचा यहाँ पे, रिजल्टेंट कितना बचा, 7 माइनस 3 कितना बचा 4। तो यहाँ पे कितना बचा रिजल्टेंट बचा 4 इस डायरेक्शन, बी के डायरेक्शन में 7 माइनस 3। अब याद आ रहा है, अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे, अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन 4। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए बड़ा है, ठीक है 7, बी छोटा है 3। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए बड़ा है बी छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए बड़ा है 7, यहाँ पे बी छोटा है, देखो बी छोटा है, बी कितना है 3, तो कितना बचा बताओ, कितना बचा यहाँ पे ए बी, रिजल्टेंट कहाँ पे बचेगा, 4 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब तो तुमको सब कुछ समझ में आया होगा गाइस, सबको समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया? ठीक है, फिजिक्स में बहुत काम में आएगा ये सब चीजें, लिख के रखो, चलो लिखो सबको लिखो, सब लिखो। और अभी क्या करना है, अभी मैं सुनो गाइस, आपको क्या करना है, अभी सब लोग को क्या करना है गाइस, ऑलमोस्ट अपना क्लास अभी खत्म हो गया, इसको लिखो और फिर अपन निकलेंगे गाइस अगले लेक्चर में। सुनो, मैंने जैसे आपको बोला महेश सर का कुछ लोग को कॉल आएगा, वो भी देख लेना। अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विथ, मतलब आगे का वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लोग करेंगे। हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स वो भी देखेंगे अपन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो देखेंगे अपन। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक जब हमारा 31 मई के बाद स्टार्ट होगा बैच, विल स्टार्ट विथ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है कृष्णा, वो बाद में बताएंगे, पहले अभी इतना समझ में है, यूनिट वेक्टर वगैरह सब बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। फटाफट लिखो और बाय बाय कर लो, फटाफट लिखो गाइस और बाय बाय कर लो। और जिन लोग के मतलब ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं है या कुछ नहीं है, प्लीज गाइस एक बार वापस पढ़ के आओ हर एक चीज। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। नहीं, अब तक एच और से कुछ नहीं करना है, अभी तक एच और से कुछ नहीं करना है। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। तो कुछ लोग लिख रहे हैं तो उनको लिखने दो। हाँ मैं अपलोड करता हूँ, सारे बाकी वीडियोस भी अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। चलो वीडियो को बंद कर दूं, हो गया आपका लिख के, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख दो। व्हाट इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, वो सब कुछ देखेंगे ना गाइस हम लोग, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो बाय।